वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जो भी जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, लेटेस्ट जो 2024 में क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी दोस्तों यहाँ पर डिटेल में हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों हिस्ट्री कवर कर ली है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए थे सारे कवर करा दिए हैं। उसको मैंने प्लेलिस्ट में बनाकर ऐड कर रखा है। अगर आप लोग को हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने हैं आई बटन पर जाकर जरूर चेकआउट करना। और आज हम यहाँ पर भूगोल के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोग का साइंस के स्टैटिक जीके भी दोस्तों सारी कवर करेंगे, पॉलिटी वगैरह सब कवर करने वाले हैं यहाँ पर। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, आप लोग का पेपर फरवरी में रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आप लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है। ये दोस्तों लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 24 फरवरी 2024 शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो इसका आंसर रहेगा पाकिस्तान, जैसा कि आप सभी को पता है। कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोग देखिए कि भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 3323 किलोमीटर की इसकी लंबाई होती है। भारत के 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा दोस्तों किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समुद्र पार भारत के दक्षिण पड़ोसियों में डैश द्वीप शामिल होते हैं। ये भी 2024 का क्वेश्चन है। आंसर इसका रहेगा 2, मालदीव और श्रीलंका। चलिए अगला क्वेश्चन, श्रीलंका भारत से पाक जल डमरू मध्य और डैश द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। ये भी दोस्तों 24 फरवरी का ही क्वेश्चन रहता है। शिफ्ट 4 का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत अपनी लगभग डैश भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करती है। दोस्तों वो लगभग 106 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करती है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कौन सी रेखा कहते हैं? डुरंड रेखा कहते हैं। और डुरंड रेखा से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा लगती है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख पाएंगे, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों के साथ देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों देख सकते हैं आप लोग शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से दृष्टिकोण से रूस, कनाडा, यूएस, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद दोस्तों भारत का नंबर आता है। और भारत के 9 राज्यों की तटीय सीमा है। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात राज्य की रहती है। ये भी आप लोग को ध्यान रख सकते हैं, इस बार पूछा जा सकता है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश की रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है? बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। बांग्लादेश की सीमा दोस्तों बंगाल से ज़्यादा लगती है और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो दोस्तों जो कच्छ द्वीप है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ ले आप लोगों से तो उसका नाम है पिदुरुताला गाला। ठीक है, इसका नाम 2 बार आप लोग पढ़ लेना तो आपको याद हो जाएगा। श्रीलंका के अन्य नाम की बात करें तो रत्नद्वीप, सिंहल द्वीप भी दोस्तों इसको कहते हैं, तपोवन भी इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 6 मार्च 2024 शिफ्ट 3 में पूछा गया था। तो इसकी सीमा दोस्तों पश्चिम बंगाल से लगती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी लंबाई की बात करें भारत और भूटान के मध्य सीमा की तो 699 किलोमीटर की दोस्तों इसकी लंबाई लेंथ रहती है। और भूटान की सीमा 4 भारतीय राज्यों से लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है?
तो दोस्तों कितने देशों के साथ साझा करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारत डैश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है, किसके साथ करता है, बांग्लादेश के साथ करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत कितने देश के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, ये भी दोस्तों अलग अलग हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखना, 2 देश रहते हैं, मालदीव और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है। उत्तर पश्चिम की बात करिए तो दोस्तों कन्फ्यूज मत होना, ये लगती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान से। भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर और भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण 1947 में रेड क्लिफ पंचांट द्वारा दोस्तों किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, लेकिन फिर भी दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग अपना लेवल आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं और लैंग्वेज आप लोग देख सकते हैं किस तरह की लैंग्वेज से क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले देश का नाम आप लोग देखें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत की डैश किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7516 डैश पॉइंट 6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। ये दोस्तों 15,106.7 किलोमीटर की रहती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत अपनी भूमि सीमाएं डैश देश के साथ साझा करती है। 7 देशों के साथ दोस्तों साझा करती है, ऑप्शन नंबर ए, ये हमने पहले ही कवर कर लिया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है। ये दोस्तों नेपाल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। खुली सीमा दोस्तों यहाँ पर पूछा है तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1751 किलोमीटर की दोस्तों नेपाल की सीमा हमारे से लगती है। नेपाल से बिहार की सीमा दोस्तों सर्वाधिक लगती है, सबसे ज़्यादा बिहार की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों मानिसराम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मासिनराम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मेघालय के पठारों में गारो, खासी, जनजातिया तथा जयंतिया तथा मिकरी पहाड़ियाँ दोस्तों स्थित हैं और मासिनराम और चेरापूंजी खासी पहाड़ी में स्थित है। कहाँ पर, खासी पहाड़ी में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर किस तरह के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। अगले मंथ आप लोग का पेपर है, आज शायद इसका स्टेटस जारी हो चुका है दोस्तों, तो आप लोग चेकआउट कर लेना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है। ये दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ और फैक्ट आप लोग देखिए कि गंगा नदी का उद्गम दोस्तों उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से दोस्तों होता है। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो यमुना है, जो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र पद्मा नदी के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में, और ब्रह्मपुत्र जमुना से मिलने के बाद मेघना के नाम से दोस्तों बहती है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो प्रयागराज हल्दिया तक है, गंगा नदी पर ही दोस्तों ये स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सी नदी पर स्थित है, तो गंगा नदी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए हमारा दोस्तों और भी इसमें देखिए कि 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी और 2017 में यमुना नदी के साथ जीवित मानव का दर्जा दोस्तों इसे मिला था 2017 में। गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो गोमती, रामगंगा, घाघरा, गंडक, बागमती, महानंदा, कोसी, यमुना तथा सोन, ये इसकी सहायक नदियाँ रहती है। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग डैश किलोमीटर लंबा है। ये दोस्तों 14,500 किलोमीटर लंबा रहता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ और फैक्ट देखें यहाँ पर, जैसे कि एक समुद्र मील किसके बराबर होता है, 1.824 किलोमीटर के। वर्तमान में दोस्तों देश के राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 111 है और भारत की समुद्री सीमा 12 समुद्र मील यानी कि 21.9 किलोमीटर रहती है और भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है दोस्तों, विशाखापट्टनम में डैश स्थल रुद्र और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह हैं। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गहरा।
चलिए कुछ और जानकारी आप लोग यहाँ पर देखें कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है, ठीक है। और कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह का नया नाम की अगर बात करें तो पंडित दीनदयाल पोर्ट इसका नया नाम है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह दोस्तों कांडला ही था, ठीक है। आप सब लोग से पूछा जा सकता है, तो इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत के पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन कौन से हैं? कांडला, मुंबई, नाहवा, सोयापत्तन और है दोस्तों मोरमुगुआ, न्यू मंगलोर और कोचीन। पूर्वी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह की बात करें तो तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम और पारादीप, हल्दिया और पोर्ट ब्लेयर। पारादीप गहरा और लेगुन सदृश बंदरगाह हैं। और कलकत्ता हल्दिया जो कि दोस्तों श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट एक नदमुख बंदरगाह है। तो ये सभी दोस्तों फैक्ट आप लोग को ध्यान रखने हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग कुछ नया सीखने को मिला होगा। इससे पहले दोस्तों हिस्ट्री की क्लास मैंने कवर करा के रखी है, आप लोग आई बटन पर जाकर चेकआउट कर लेना। वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना और वीडियो को दोस्तों एक लाइक भी आप लोग कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।